हेलो बच्चों, तो अभी मैं आपको सिखाने के लिए जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 10th का है। तो क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो that the cube of any positive integer is either of the form 9q plus 1 9q plus 8। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि इन्होंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू हमें शो करने के लिए कहा है। तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? सबसे पहले मैं एक बार इसका रीकैप आपको कराने वाली हूँ कि ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है ये है क्या। देखो, इसमें हमने पढ़ा था ना, ध्यान होगा आपको, इसमें हमने बताया था कि आपको हम किसी भी डिवीज़न को कैसे शो करते हैं। तो a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में बताया था ना, जहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की, इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमें ये 3 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8। तो ये जो 9 है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये 9 है, अगर मैं यहाँ 9 लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ 8 केस हो जाएंगे। 8 केस कैसे हो जाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू 9 लेती हूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 से तो बड़ा होगा और 9 से होगा छोटा। तो यानी कि यहाँ 8 तक मुझे लाना पड़ेगा। तो 8 केस हो जाएंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5, मतलब रिमाइंडर एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे कहा है क्यूब के लिए बोला, ये देखो क्यूब के लिए कहा है। तो हम 9 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है ना, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं। जब हम b की वैल्यू 3 लेंगे तो हमें पता है ना, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 से तो बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो इस वाले केस में ये जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे, है ना, इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। हम इस केस को लेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है कि हमें देखो, ऐसे तो कोई पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे। हम लिख देंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर then it is of the form of, देखो इसको हम 3m, इसको हम 3m प्लस 1 और इसको हम 3m प्लस 2 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। वो हम कैसे लेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो क्या होगा कि इनको प्रूव करते करते हमारे पास ये वाले केस आ जाएंगे। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द क्यूब ऑफ दीज केसेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे 3 केस बना रही हूँ। वैसे तो हम 1 बाय 1 एक के बाद एक दिखाएंगे, बट मैं यहाँ आपको पैरेलल दिखा रही हूँ ये 3 केस। तो देखो, पहला मैंने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया, और सेकंड और थर्ड में थोड़ा लेंदी जाएगी कैलकुलेशन, तो मैं इसके लिए थोड़ी सा ज़्यादा स्पेस ले रखा है। तो देखो, फर्स्ट केस में क्या है कि हम जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को मैं यहाँ पे 0 मान लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रिमाइंडर को 1 मान लिया, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर को 2 ले लिया, क्योंकि हमने जो b की वैल्यू 3 ली है, दिख रहा है ना, हमने जो b की वैल्यू है वो 3 ली है, तो 3 से छोटा होगा ना रिमाइंडर। तो 0 1 2 हमारे पास 3 केस आ गए। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3m प्लस 0, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3m
प्लस 2, ऐसे करके हमने ले लिया। ये देखो मैंने इसको बॉक्स में कर दिया ताकि थोड़ा अलग से हाई दिख जाए, ठीक है। अब देखो 0 तो मैंने आपको वैसे शो करने के लिए दिखाया है, लेकिन 0 तो लिया ना लिया एक समान हो जाएगा। तो यहाँ जब हम x का क्यूब लेंगे ना, क्योंकि हमें क्यूब बोला है ना लेने के लिए, तो जब हम x का क्यूब लेंगे तो यहाँ हमारे पास 3m का होल क्यूब आएगा। इस x का क्यूब लेंगे तो यहाँ हमारे पास 3m + 1 का होल क्यूब आएगा। यहाँ पे x क्यूब लेंगे तो 3m + 2 का होल क्यूब आएगा। अभी जब हमने इसका 3m का क्यूब लिया तो ये हो जाएगा 27m क्यूब। अब देखो हमें कंपेयर करना है ना 3m के साथ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 9m क्यूब। तो ये जो 9 यहाँ 9 बाहर ले लेंगे क्योंकि हमें 9q के साथ कंपेयर करना है। ये 1 मिनट, ये देखो 9q के साथ कंपेयर करना है और ये 9q + 1 के साथ कंपेयर करना है, ये 9q + 8 के साथ कंपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये तो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करे हैं। तो ये मैं बाहर 9 ले लूँगी और ये अंदर मेरा आ जाएगा 3m क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा 3m क्यूब आ जाएगा, इस 3m क्यूब को मैं q के इक्वल ले लूँगी, तो 9q के साथ अब यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे q की वैल्यू 3m क्यूब आती है। ये मेरा फर्स्ट केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे 9q के साथ कंपेयर कर दिया। अब हम सेकंड और थर्ड केस की तरफ चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1 है, यहाँ 2 है और हम होल क्यूब लगा रहे हैं, तो आइडेंटिटी लगेगी ना। तो सोचो ज़रा a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या थी। तो देखो a + b का होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी थी, तो उस आइडेंटिटी में अगर मैं बात करूं तो a + b का होल क्यूब, ये मैं आइडेंटिटी यहाँ लिख रही हूँ, आइडेंटिटी a + b का, क्योंकि ये दोनों में लग रही है इसलिए मैं दोनों में कॉमन शो कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें a³ + 3ab a + b + b³, यही थी ना आइडेंटिटी। तो अब मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी, इस फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे पुट करूँगी, तो यहाँ x³ = 3m का होल क्यूब + 3 × 3m × 1, ये देखो 3 × 3m × 1 और फिर 3m + 1 और +1 का क्यूब आ जाएगा। इतनी हो गई। इसके बाद जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगी तो x³ = ये 27m क्यूब प्लस देखो 3 3 = 9, 9m और 3m + 1 प्लस ये 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, है ना। तो = ये 27m क्यूब प्लस 9 3 = कितने होते हैं, 9 3 = 27, तो 27m² प्लस 9m × 1, तो 9m + 1। अब ये जो इतना जो पार्ट है, क्योंकि हम इस पूरे का कंपेयर, ये जो पूरा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पूरे का कंपेयर कर रहे हैं 9q + 1 के साथ, तो हम इसमें यहाँ पे 9 बाहर ले लेंगे। तो 9 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा 3m क्यूब प्लस 9 3 = 3m² प्लस m, ठीक है, ये 1 हो गया। अब हम इस पूरे का कंपेयर ना, इस पूरे का कंपेयर हम यहाँ पे 9q + 1 के साथ कर रहे हैं। तो देखो ये जो 1 है, ये 1 इस 1 के साथ मैच कर गया, ये 9 इस 9 के साथ मैच कर गया, तो q की वैल्यू ये आई। तो यहाँ पे q = 3m³ प्लस 3m² प्लस m होगी, ठीक है। अभी अगर मैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करती हूँ,
यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट को। तो फिर से मेरे को यही आइडेंटिटी रखनी होगी और यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3m का होल क्यूब प्लस 3, आइडेंटिटी में 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 3m इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर 3m प्लस 2 और प्लस 2 का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3m का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18m, 3m प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 27m क्यूब प्लस 18m को अगर मैं 3m से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होगा 18 3 जा 54 होते हैं, है ना। तो ये आएगा यहाँ पे 54m स्क्वायर प्लस 18 2 जा 36m प्लस 8, है ना। तो देखो मैं इसको मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, इसको मुझे कंपेयर करना है 9q प्लस 2 के साथ, सॉरी प्लस 8 के साथ कंपेयर करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना यहाँ पे 9q प्लस 8, इसके साथ कंपेयर करना है इसको। तो देखो मैं 8 को तो मैं बाहर रहने दूंगी, इसमें से मैं 9 कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ जब मैं 9 कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा 9 3 जा 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, है ना, प्लस 8। अब अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ 9q प्लस 8 के साथ, तो देखो ये 8 के साथ ये मैच हो रहा है, 9 के साथ ये मैच हो रहा है और ये q की वैल्यू क्या आई फिर यहाँ पे q की वैल्यू आ गई 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कितने केसेस लेने हैं, हमें क्वेश्चन को कितना लेंदी बनाना है। अगर हमें ज़्यादा लेंदी बनाना होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे 9 केस ले लेते हैं, अगर हम रिमाइंडर 8 तक लेते, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूँगी।